क्या आप भी मोबाइल लेजेंड खेलते हैं और आपको जानना है कैसे बेलमोन को खेला जाता है? मैं हूँ लेवल 1 गेमर। लेट्स प्ले। बेलमोन एक बहुत अच्छा फाइटर है और उसको पहले के समय में टैंक भी खेला जाता था और कुछ लोग अभी भी उसे हाइपर की जगह भी खेलते हैं। और बेलमोन के साथ बहुत सारे स्पेल काम के हैं, जैसे पेट्रीफाई, एग्जीक्यूट भी आप लोग ले सकते हैं और फ्लिकर भी बहुत अच्छा है। उसका दो एक डैश है, फिर भी फ्लिकर लेना बहुत अच्छा रहता है। और पेट्रीफाई तो पता ही है आपको, गेम में से सारा स्पेल का बारे में बता दिया जाएगा, मतलब कौन सा स्पेल कैसे काम करता है मैं वो सब दिखा दूंगा आपको। और वेंजेंस भी बहुत अच्छा स्पेल है। और बेलमोंड ऐसा एक फाइटर है ना, उसका डैमेज का मतलब देने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए उसको अगर तुम टैंक बिल्ड के जैसा मतलब बिल्ड करोगे, एचपी आइटम सब दोगे, फिर भी वो बहुत अच्छा डैमेज ही देगा। बेलमोंड के लिए बेस्ट एम्बलम रहता है फाइटर, और फाइटर में आपको चूज़ करना होगा रप्चर, फेस्टिवल ऑफ ब्लड और किलिंग स्प्री। मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेस्टिवल ऑफ ब्लड करता क्या है कि अगर तुम कोई भी स्किल इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें 6% स्पेल वेम मिलेगा, मतलब हेल्थ रीजेन होगा, लाइफ स्टील होगा, ठीक है, लाइफ बढ़ेगा। और मतलब ये 0.5% करके बढ़ता रहेगा और तुम्हारा जाएगा 8 स्टेक तक, तो मतलब 4% बढ़ेगा, 6% प्लस 4% 10% मिलेगा। और दूसरा तुम्हें लेना है किलिंग स्प्री। किलिंग स्प्री करता क्या है कि तुम जब किसी एनिमी को किल करोगे तुम्हारा 10% मैक्स एचपी बढ़ जाएगा और प्लस तुम्हारा बढ़ जाएगा 15% मूवमेंट स्पीड, जो कि है 6 सेकंड के लिए। और पहला वाला लेना है तुमको रप्चर, जो कि तुम्हारा बेसिक पेनिट्रेशन बढ़ाएगा। तो आ गए हम ट्रेनिंग यार्ड पे। तो बेलमोंड का 3 स्किल है और एक पैसिव है। पैसिव मतलब हिडन टैलेंट, और बेलमोंड का पैसिव का नाम है ब्लड थ्रस्ट, जिससे होता क्या है कि वो जब किसी मिनियन को मारेगा तो उसका 5% मैक्स एचपी रिकवर हो जाता है, और किसी एनिमी को मारेगा तो 20% होगा। इसलिए मैंने बोला कि किलिंग स्प्री लेने से फ़ायदा है, क्योंकि जब तुम किसी एनिमी को मारोगे तो तुम्हारा एचपी 20% बढ़ेगा पैसिव के लिए, और तुम्हारा वो टैलेंट के लिए बढ़ेगा 15%, तो तुम्हारा एचपी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बढ़ जाता है। और तुम अगर नोटिस करोगे तो मिनियन को मैं जब मार रहा हूँ ना अपने सेकंड स्किल से, तो मेरा लाइफ थोड़ा थोड़ा रीजन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने लिया था फेस्टिवल ऑफ ब्लड। ये जो तुम्हें 309 दिख रहा है वो तुम्हारा पैसिव का हील है, और जो 52 दिख रहा है वो तुम्हारा नॉन स्टॉप होता रहेगा, जो कि है फेस्टिवल ऑफ ब्लड के कारण। फिर से समझा देता हूँ, जो तुम्हारा छोटा छोटा करके हील आ रहा है ना, 52 60 करके 70 to 85, वो तुम्हारा फेस्टिवल ऑफ ब्लड का है। और जो हमारा जो बड़ा वाला हील होगा वो तुम्हारा पैसिव का है। फेस्टिवल ऑफ ब्लड बेसिक अटैक मारने पर काम नहीं करता है। बेलमोंड का फर्स्ट स्किल का नाम है सोल लॉक। उससे होता क्या है कि बेलमोंड थोड़ी दूर तक डैश करता है, और डैश करने के बाद जिस भी एनिमी को वो टच करेगा उसको थोड़ा डैमेज देगा, और उसके साथ उस एनिमी को स्लो भी कर देगा। ये स्किल बहुत ही काम का है अगर तुम किसी एनिमी को चेस कर रहे हो और किसी एनिमी से भाग रहे हो, दोनों तरफ से काम होता है। पर ज़्यादातर मतलब इस स्किल को मतलब एनिमी की ओर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे वो एनिमी स्लो हो जाता है। बेलमोंड का सेकंड स्किल का नाम है साइक्लोन स्वीप। तो मतलब एक चरखे की तरह घूमते रहोगे और तुम मतलब ये अटैक करते समय में तुम मूवमेंट भी कर सकते हो। और इस स्किल का डैमेज देने का तरीका थोड़ा अलग है। ये स्किल जब किसी को मतलब एक बार से ज़्यादा डैमेज करता है तो मतलब उसका डैमेज बढ़ता रहता है। तो पहले में अगर तुम डैमेज 300 दिया हो तो तुम्हारा डैमेज बढ़ के मतलब 25% बढ़ेगा। तो ऐसे करके तुम्हारा डैमेज बढ़ता रहेगा। तो मतलब अगर तुम टैंक बिल्ड भी बनाओगे ना, तो तुम मतलब इस स्किल की मदद से अगर तुमने 2-3 बार इस स्किल को लगा दिया तो मतलब तुम्हारा मतलब डैमेज बढ़ता ही रहेगा। तुम्हारा टैंक बिल्ड में भी तुम्हारा डैमेज रहेगा। बेलमोंड का अल्टीमेट का नाम है लीथल काउंटर। इससे होता क्या है, जब भी बेलमोंड मतलब ये स्किल इस्तेमाल करता है तो वो अपना हथौड़ा लेता है और ज़मीन पे मारता है एक ट्रायंगल शेप में, और जिसका भी लाइफ सबसे कम रहेगा उसको सबसे ज़्यादा डैमेज मिलेगा। और जितना भी डैमेज मिलेगा वो ट्रू डैमेज रहेगा। जो सफ़ेद कलर में लिखा रहेगा वही ट्रू डैमेज होता है। और ट्रू डैमेज मतलब क्या होता है कि वो डैमेज जो मतलब तुम्हारा एचपी ज़्यादा हो कम हो, तुम्हारा डिफेंस हो या ना हो, वो डैमेज सेम ही रहेगा। अगर तुम्हारा लिखा आएगा 2000 तो 2000 ही डैमेज मिलेगा। तुम इस फोटो में देख सकते हो कि लैला नंबर 1 को मिला है 449 डैमेज, क्योंकि उसका एचपी सबसे ज़्यादा था और उसका एचपी फुल ही था शायद। और 2 नंबर को मिला है 559 डैमेज, क्योंकि उसका एचपी मतलब बहुत मतलब 1 से थोड़ा कम था। और 3 वाले को सबसे ज़्यादा मिला है क्योंकि उसका एचपी सबसे कम था, इसलिए उसको डैमेज मिला है 1 2 2 3। तो जिसका एचपी कम रहेगा उसको सबसे ज़्यादा डैमेज मिलेगा। और जाते जाते मैं पेट्रीफाई के बारे में और दूसरे स्पेलों के बारे में बता के जाता हूँ। पेट्रीफाई क्या करता है, तुम्हारे एनिमी को 0.8 सेकंड के लिए पत्थर बना देता है, और पत्थर बनाने के बाद 0.8 सेकंड के लिए तुमको मतलब एनिमी को स्लो कर देगा 50%। अगर कोई भाग रहा है थोड़ा एचपी लेके और तुम्हारे पास स्किल नहीं है और मतलब टर्रेट के अंदर चला जाए तो तुम मतलब एग्जीक्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा स्किल है।
और तुम फ्लिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लिकर क्या करता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस में, मतलब छोटे से डिस्टेंस में तुमको मतलब टेलीपोर्ट कर देगा बहुत ही फास्ट, मतलब तो मतलब ये स्किल भागने में बहुत काम आता है और फर्स्ट स्किल भी वैसा ही काम करता है। तो अगर तुम फ्लिकर लेते हो तो तुम दोनों स्किल का इस्तेमाल करके कॉम्बो मिला के तुम भाग भी सकते हो और किसी एनिमी को चेज भी कर सकते हो, किसी का बफ लेके भी भाग सकते हो। बहुत अच्छा स्किल है। और लास्ट में एक चीज़ रह गया है कि कौन सा स्किल को पहले अपग्रेड करे। तो सेकंड स्किल को तुम पहले अपग्रेड करो, फर्स्ट स्किल को मतलब बाद में करना, और अल्टी को जब भी मिले तो अल्टी को अपग्रेड कर देना। सेकंड स्किल तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हारा मेन डैमेज डीलर है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये सब टिप्स को याद रख के खेलना तो तुम्हारा गेम प्ले इम्प्रूव होगा। और अगर तुम बिगिनर हो तो एक ही प्लेयर से खेला करो, तो मतलब तुम्हारा उस प्लेयर के साथ इम्प्रूवमेंट होगा और तुम ज़्यादा किल्स भी दे पाओगे और तुम्हारा मतलब डेथ भी कम रहेगा। और प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।